Hey guys, this is Sarita Jha from Learn English with Sarita। स्वागत है आप लोगों के आज के क्लास में, जहां मैं लेकर आई हूं प्रैक्टिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सिंपल सेंटेंसेस किसे कहते हैं अथवा उसके कितने कैटेगरी होते हैं और सभी कैटेगरी के जितने भी वाक्य होते हैं सभी को स्ट्रक्चर के साथ मैंने डिटेल से पढ़ाया है। प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, फिर सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस करें, बहुत ही मन लगेगा और सीख भी जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस सेंटेंसेस को आप डेली यूज सेंटेंसेस भी कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप क्या बोलेंगे, मैं घर पर हूँ। किसी से बात कर रहे हैं और बोलेंगे क्या, मैं घर पर हूँ। हूँ बोलें तो ये प्रेजेंट कैटेगरी का है, और मैं है तो मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब में एम आता है। तो और घर पर इसके लिए शब्द होती है एट होम। तो सेंटेंस क्या बना, आई एम एट होम, आई एम एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आप किसी से पूछते हैं, क्या तुम घर पर हो, क्या तुम घर पर हो। तो ये कौन सी सेंटेंस हो गई, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसके अंत में हो लगा है तो ये प्रेजेंट कैटेगरी का हो गया, प्रेजेंट कैटेगरी का इंटरोगेटिव सेंटेंस। और तुम हो लगा है तो तुम के साथ आर हेल्पिंग वर्ब में, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो आर यू के लिए तुम, आर यू एट होम, घर पर एट होम, यू आर यू एट होम। फिर कोई आपके यहाँ आएंगे, वो बोलेंगे वे लोग कहाँ हैं। अब तीसरे पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, बोलेंगे क्या, वे लोग कहाँ हैं। तो कहाँ एक WH शब्द है जिसकी इंग्लिश होती है वेयर, जिसकी इंग्लिश होती है वेयर। और वे लोग के लिए दे यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में। कहाँ है ये भी प्रेजेंट कैटेगरी का है क्योंकि इसके अंत में है लगा है, और वे लोग के साथ प्रेजेंट में हम आर लगाते हैं। और किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। अगर WH शब्द होता है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH शब्द लगाते हैं। और कहाँ एक WH शब्द है जिसका इंग्लिश होती है वेयर। तो इसकी सेंटेंस क्या बन गई, वेयर आर दे, वेयर आर दे। वे लोग वहाँ होंगे, वे लोग वहाँ होंगे। वे लोग के लिए शब्द है दे, होंगे हैं तो ये फ्यूचर कैटेगरी का हो गया। तो फ्यूचर कैटेगरी में विल बी आती है हेल्पिंग वर्ब, तो दे विल बी देयर, वहाँ के लिए शब्द होता है देयर, दे विल बी देयर। हम लोग एक साथ बैठे हुए थे, हम लोग एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे बैठे हुए थे का शब्द है सिटिंग, थे लगा हुआ है तो ये पास्ट कैटेगरी का हो गया। हम लोगों का शब्द होता है वी, और वी के साथ पास्ट में वेयर लगती है क्योंकि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है। तो वी वेयर, साथ बैठे हैं, साथ के लिए होता है टुगेदर, और बैठे हुए का शब्द होता है सीटिंग। वी वेयर सिटिंग टुगेदर, वी वर सिटिंग टुगेदर, वी वर सिटिंग टुगेदर। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर क्या था, क्या था क्या है, पास्ट कैटेगरी का है तो ये सेंटेंस पास्ट कैटेगरी का हो गया। और क्या लगा हुआ है तो WH शब्द लगा हुआ है, और क्या के लिए अंग्रेजी शब्द होती है व्हाट।
और वहाँ पर, तो वहाँ पर के लिए शब्द होती है देयर। तो व्हाट वाज देयर, व्हाट वाज देयर। वहाँ पर अलमीरा रखा था, वहाँ पर अलमीरा रखा था। तो ये सेंटेंस पास्ट की हो गई। अलमीरा की अंग्रेजी होती है कबर्ड। द कबर्ड वाज, रखा था का, रखना का शब्द होती है कीप। उसका यहाँ पे भी थर्ड लगता है तो हो जाती है केप्ट। द कपबोर्ड was kept there, the cupboard was kept there। मेरे पास दो अलमीरा है, मेरे पास दो अलमीरा है। यहाँ पे देखिए पास है के लिए ये है तो प्रेजेंट कैटेगरी का है। तो प्रेजेंट कैटेगरी में पास है के लिए शब्द हैज़ या हैव होती है, और मेरे है तो मेरे के साथ हैव लगता है, इसलिए आई हैव टू, दो के लिए टू, और कपबोर्ड अलमीरा कपबोर्ड, तो दो है इसलिए एस लगा। आई हैव टू कपबोर्ड्स। अलमीरा में किताबें हैं, अलमीरा में किताबें हैं। अलमीरा हैज़ बुक्स। में अंदर की बात हो रही है, अलमीरा के अंदर की बात हो रही है, इसके लिए हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो हैज़ लगेगी क्योंकि अलमीरा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हैज़ लगती है। तो अलमीरा हैज़ बुक्स, क्योंकि एक से ज़्यादा किताब की बात हो रही है इसलिए बुक्स लगा। तो अलमीरा हैज़ बुक्स। अलमारी में किताबें नहीं है, नहीं है आ गया और कुछ नहीं है, इसमें नहीं जुट गया है, तो कैसे होगी इसकी ट्रांसलेशन? नहीं के लिए हैज़ नॉट नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? डज नॉट हैव। क्या होती है? डज नॉट हैव। तो सिंपल है, क्या होगी ट्रांसलेशन? अलमीरा डज नॉट हैव बुक्स, अलमीरा डज नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास क्या था आया तो ये पास्ट कैटेगरी का हो गया, और पास था बोल रहा है तो पास था के लिए क्या आती है? पास्ट कैटेगरी में हैड। और लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हैड किस चीज़ में चेंज हो जाती है? डिड हैव में, डिड हैव में। तो यहाँ पे क्या एक WH वर्ड है जिसकी अंग्रेजी होती है व्हाट, और तुम्हारे है तो यू। तो व्हाट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास क्या था? मेरे पास थैला था, मेरे पास थैला था। तो पास था तो किस कैटेगरी की हुई? पास्ट कैटेगरी की। और पास था के लिए पास्ट में क्या आती है? हैड। और मेरे के लिए आई, तो आई हैड ए बैग, आई हैड ए बैग। अगर इसे निगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे पास थैला नहीं था, मेरे पास थैला नहीं था। और अगर नहीं बनाना होता है तो क्या हो जाती है? हैड का फॉर्म चेंज होकर के डिड नॉट हैव हो जाता है। तो क्या होगी ट्रांसलेशन? आई डिड नॉट हैव ए बैग, आई डिड नॉट हैव ए बैग। उस थैले में कुछ था। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से सीखिएगा, थोड़ी सी टिपिकल है। क्या उस थैले में कुछ था? में था की बात हो रही है तो ये पास्ट कैटेगरी का है, और में था के लिए पास्ट में हैड का यूज होता है। और प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य हो गया।
इंट्रोगेटिव वाक्य में हैड का फॉर्म चेंज हो करके डिड हैव हो जाता है, डिड हैव हो जाता है। और डिड एक हेल्पिंग वर्ब हो जाता है जिसे पहले हम ले आते हैं। तो डिड, कुछ की बात हो रही है तो एनीथिंग आएगी। डिड एनीथिंग हैव इन दैट बैग, डिड एनीथिंग हैव इन दैट बैग, उस थैले में कुछ था। तो अगर इस तरह के आपसे क्वेश्चन अगर कोई पूछे क्या उस थैले में कुछ था, तो आपकी जवाब क्या आएगी? हाँ कुछ था, या नहीं कुछ भी नहीं था। हाँ कुछ था, या नहीं कुछ भी नहीं था। तो उससे कैसे बनाएंगे? उस बैग में कुछ नहीं था। अगर आप बोलते हैं उस बैग में कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था बोलेंगे नहीं लगा है तो डिड नॉट हैव लगा देंगे, लेकिन नहीं। एनीथिंग पूछा तो यहाँ पे कुछ नहीं के लिए नथिंग एक शब्द होती है जिसका मतलब होता है कुछ नहीं। तो दैट बैग हैड नथिंग, उस बैग में कुछ नहीं था। दैट बैग हैड नथिंग। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं डिड नॉट हैव लगा करके, लेकिन इससे बेटर सेंटेंस ये होता है दैट बैग हैड नथिंग। हाँ उस बैग में कुछ होगा। फिर आप सोच रहे हैं नहीं थोड़ा कुछ हो सकता है उस बैग में हो, तो फिर उसे कैसे बोलेंगे? होगा। तो ये सेंटेंस कहाँ चली गई? फ्यूचर कैटेगरी की। तो मे होगा, मे होगा फ्यूचर में क्या होती है, क्या यूज होती है? विल हैव, विल हैव। तो हाँ के लिए क्या आती है? यस। उस बैग के लिए दैट बैग, यस दैट बैग विल हैव समथिंग। फिर कुछ है ना तो समथिंग, यस दैट बैग विल हैव समथिंग। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।